सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है। वो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 127 अध्याय उसका 1 पद। भजन संहिता 127 उसका 1 पद। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह के लिए हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवे कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारे की रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख तकलीफ संकट विपत्ति से और अचानक मृत्यु से उसने हमें बचाया है और आज की सुबह में अपनी महिमा करने के लिए हमें जीवित रखा है। हम सारे मन से, प्राण से, आत्मा से उसका धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज की सुबह उसने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया और वचन के माध्यम से हम हरेक को आशीष प्रदान की। आज वचन में कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। ख्रीस्त में प्यारो, आज हम कई योजना बनाते हैं, हम घर बनाने की योजना बनाते हैं और यदि हम उस घर को परमेश्वर बनाने के कामों को पिता परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि और अपने धन के बल पर यदि हम उसको बनाना चाहते हैं तो हमारा बनाना व्यर्थ हो जाता है। हम उसको बना नहीं पाएंगे, बना नहीं पाते हैं क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि घर को बनाने में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और क्या क्या और भी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इन सारी आवश्यकताओं को, सारे धन को और सारे परिश्रमी लोगों को उपलब्ध करने वाला पिता परमेश्वर है। यदि हम उसके हाथों में उसको ना सौंपें तो हो सकता है कोई मौसम ऐसा आ जाए और हम उस घर को नहीं बना पाएंगे। हमारे पास धन की कमी हो जाए, हम उसको नहीं बना पाएंगे। हमारे पास काम करने वालों की कमी हो जाए तो हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और तो और हमारे बीच में अन्य अन्य प्रकार के जमीन संबंधी लड़ाई झगड़ा भी उत्पन्न हो जाती है तो हम उस घर को नहीं बना पाते हैं। इसलिए आज हमारी आवश्यकता है कि हमें, जबकि हम अपना संसार के जीवन में निवास करने के लिए घर को बनाते हैं, तो हमें सर्वप्रथम पिता परमेश्वर के हाथों में उस कामों को समर्पित करना है ताकि समय पर वो हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा और जो हम उस काम में सफल होंगे और हम समय की पूर्णतः उस घर का निर्माण कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आज हम संसार के जीवन में देखें तो परिवार रूपी घर को भी अगर हम पिता परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं तो हमारे घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है और परमेश्वर पिता की आशीष हमारे बीच नहीं रहती है और हमारा जीवन लड़ाई और झगड़ा से, शांति से भरा होता है। इसलिए आवश्यकता है कि इसमें प्यारो, आज हम सांसारिक घरों को, परिवारों के घर को भी पिता परमेश्वर को समर्पित करें ताकि वो हमारे बीच में शांति बनाए रखेगा, अपने छेदे हुए हाथों से छाया प्रदान किए रहेगा और हमारे घर में आशीष की भरपूरी होगी। हमारे घर में आने वाले लोग आशीषित होंगे, हमारे घर से बाहर निकलने वाले लोग आशीषित होंगे और इस प्रकार से हमारे घर से पिता परमेश्वर की महिमा होने पाएगी। उसी प्रकार से यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। ख्रीस्त में प्यारो, आज यदि हम अपने घर की रखवाली के लिए हम जागते हैं, अपने गांव, शहर, देश और देश की रक्षा के लिए हम अपने सैनिकों को खड़ा करते हैं और उनके ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं
और पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारा जागना, हमारा नगर की रखवाली करना हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। हम उन आने वाले दुश्मनों से और उन शैतान की शक्तियों से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और वे हमारे ऊपर विजय प्राप्त करके हमें अपने कब्जे में करके हमें उसका अपना गुलाम बना देंगे। इस प्रकार से वो हमें अपने अधीन में ले लेंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, आज हम अपने नगर को, अपने घर को, अपने गांव को, अपने देश को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि उसका स्वर्गदूत हमारे देश, गांव, शहर, घर के चारों तरफ छावनी किए हुए रहेगा और हमें हर खतरे, हर विपत्ति, हर दुश्मनों से बचाएगा और हम शांति और आनंद से निवास करने पाएंगे। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं एरियो शहर को पिता परमेश्वर ने किस प्रकार से इस्राएलियों के हाथों में कर दिया। इस्राएली लोग उस शहर को अपने अधीन में करने के लिए सिर्फ 7 दिन उसका चक्कर, उस नगर का चारों ओर भ्रमण करते हैं और नरसिंगे फूंकते हुए जय जयकार करते हैं और नगर का चाह दीवारी गिर जाता है और इस्राएली लोग उस नगर को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं पिता परमेश्वर जो कि इस्राएलियों के साथ था और उस नगरवासियों के साथ नहीं था, जिसके कारण उस नगर के ऊंची दीवारें जो कि उनकी रक्षा के लिए बनाई थी वो गिर जाती है और ध्वस्त हो जाती है और इस्राएल उस नगर को आपने अधीन कर आते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, आज आइए हम भी अपने घरों को, अपने कामों को, अपने राज को, अपने गांव को, शहर को, देश को पिता परमेश्वर के अधीन में सौंप दें, ताकि वही हमारी रक्षा करेगा और हम शांतिपूर्वक निवास करते हुए उसकी स्तुति और महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे और साथ में हम अंत के दिनों में पिता परमेश्वर के स्वर्गराज के अधिकारी होने पाएंगे। और इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य वचन में यह भी कहा है, मनुष्य अपने मन में कई एक प्रकार की युक्ति सोचता तो है, परंतु स्थिर उसको यहोवा ही करता है। इसलिए आज हम हर एक कामों को, हर एक विचारों को पिता परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, ताकि समय की पूर्णता में हमें वो सफल करेगा और एक दिन अपने स्वर्ग राज का निवासी भी हमें बनाएगा। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हम प्रभु तेरे चरणों में आते हुए तेरे नाम की स्तुति करते, महिमा करते हैं। तेरी महान दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपने जीवित वचन दान किया और वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन में तू बताता है, अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का काम व्यर्थ है, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वालों का जागना व्यर्थ है। सामर्थ्य प्रभु आज हमारी अगुवाई कर कि हम जो भी काम करते हैं, या तो घर बनाते हैं, या तो नौकरी पेशा करते हैं, या व्यापार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, हर एक कामों को हम प्रभु तेरे चरणों में शुरुआत करने से पहले सौंपने पाए, ताकि तो हमारे लिए मार्ग दिखाएगा, हमारे लिए धन का प्रबंध करेगा, हमारे लिए बुद्धि प्रदान करेगा और हम समय की पूर्णता में उस कामों में सफलता को हासिल कर पाएंगे। और इस प्रकार से हम प्रभु एक सफलता को प्राप्त करके तेरे नाम को महिमा देने आएंगे। उसी प्रकार से तू अपने वचन से जैसा कहा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वालों का जागना व्यर्थ है। सामर्थ्य प्रभु हमारे घरों का, हमारे काम की जगहों को, अपने गांव को, अपने राज्य और देश को हम प्रभु तेरी सुरक्षा में हम सौंपने पाएँ, ताकि हमारा जो जागना है वो व्यर्थ ना होने पाए, परंतु अपने पवित्र स्वर्गीय दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करके हमें
आनंद और शांति प्रदान करेगा। सामर्थ्य प्रभु इसलिए सहायता कर कि हमारे कामों में प्रभु तेरे को प्रभु जी मुखिया बनाने पाए और तेरे चरणों में आने पाए और हर कामों को तेरे ऊपर सौंपने पाए, ताकि समय की पूर्णता में हमें उस कामों में सफलता दिलाकर प्रभु तू हमें आशीष प्रदान करेगा। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे हर एक कामों में तूने आशीष प्रदान किया। प्रभु आज के दिन कितने लोग जो बीमार हैं, लाचार हैं, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, उनके लिए मांगते आज यीशु नाम से वे चंगे होने पाए। कितने लोगों का हृदय रोग है, कितने लोगों को आज कितने लोग लकवाग्रस्त हैं, कितने लोगों को आज ब्रेन हेमरेज है, कितने लोगों का आज किडनी का बीमारी है। हर एक बीमारी यीशु नाम में दूर होने पाए। कितने लोगों को जवान युवतियों का आज नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं, यीशु नाम में रोजगार को प्राप्त करेगा। कितने लोगों को शादी ब्याह नहीं हो रहा है, यीशु नाम में उनका शादी ब्याह होने पाए। आप रोज आज कितने लोगों का शादी का साथ गिरा है। आप लोग उनके दीर्घायु उनके खुशहाल जीवन की हम कामना करते हैं। कितने लोगों का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को हम आशीष प्रदान करते हैं और उनके लंबे जीवन की हम कामना करते हैं। कितने जवान और युवती आज गलत संगति में यीशु नाम में हो प्रभु तेरे रास्ते में लौटने पाए। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आप प्रभु हम अपने हर एक प्रकार के पाप दोष गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए मान लेते हैं, दया से क्षमा कर। और हमारी ये दीनहीन प्रार्थना है जो कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाते हैं। दया से स्वर्ग में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन।